जातिवाद को प्रश्रय नहीं देती है। फिर इन्होंने अपने ऑफिसों में कर्मचारी जो नियुक्त किए हैं उनको 4 भागों में क्यों बांटा? प्रथम श्रेणी कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ऐसा क्यों बांटा? पहले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करते थे वही आज भी बेचारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वही काम कर रहा है। क्या फर्क आया? पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गांव के बाहर रहते थे, आज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऑफिस के बाहर बैठा रहता है। पहले तृतीय श्रेणी कर्मचारी लेखा जोखा हिसाब किताब रखते थे, आज भी वही करते हैं। पहले द्वितीय श्रेणी कर्मचारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो राजा कहलाते थे, आज भी वो वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। प्रथम श्रेणी कर्मचारी पहले भी कानून बनाया करते थे, देश को एक मार्ग दिखाते थे। आज भी जो प्रथम श्रेणी कर्मचारी है वो कानून बनाते हैं, बाकी द्वितीय श्रेणी कर्मचारी उसका पालन करवाते हैं। यदि जाति प्रथा कलंक है तो इनको 4 भागों में क्यों बांटा गया? एक ही भाग में सबको रखते। आज ट्रेन में 3rd क्लास का कंपार्टमेंट कहने में शर्म लगती है, इसलिए 3rd क्लास को बना दिया 2nd क्लास, और जो 2nd क्लास है उसको बना दिया स्लीपर क्लास। जो 1st क्लास है उसको बना दिया एसी। क्या फर्क पड़ा? खाली नाम का परिवर्तन हुआ, सुविधाएं तो वैसी की वैसी है। 2nd क्लास करने से क्या उन 2nd क्लास कंपार्टमेंटों में एसी लग गया? केवल नाम का परिवर्तन हुआ, ट्रेडमार्क का बदला है, बाकी चीज तो वही है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, सबका अपना अपना कर्तव्य है, अपने अपने धर्म का पालन करे। इन चारों में महान कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन में महान कौन? जो अपने धर्म का पालन कर रहा हो महान है, जिसने अपने धर्म का परित्याग कर दिया वही गिर गया। आज तक पैर चलने का काम करते थे, लेकिन यदि अब पैर ये कहें कि हम बहुत समय तक चल लिए, अब हम नहीं चलते, अब तो हाथ चलेंगे तो चलेंगे। आप ये बताओ, यदि पांव चलना बंद कर देगा तो शरीर का क्या हाल होगा? शरीर तो दुखी हो ही जाएगा, लेकिन पांव भी तो शांति से नहीं रह पाएंगे ना। रोज डॉक्टर के यहां पांव जाएंगे, डॉक्टर कभी ठोकेगा, कभी इंजेक्शन लगाएगा, कभी कोई ऑइंटमेंट लगाएगा, कभी प्लास्टर करेगा, और जब ये सब करने से नहीं ठीक हो तो कहते ऑपरेशन करेंगे। और यदि ऑपरेशन से भी ठीक नहीं तो फिर डॉक्टर कहता है इसको काट के हटाओ, नहीं तो पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। ये पांव सेंसलेस हो गए तो इनको काट के हटा दो। पांव भी दुखी, शरीर भी दुखी। लोग कहते ब्राह्मण महान है, शूद्र गया हुआ है, गिरा हुआ है, लेकिन नहीं। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, त्रिकाल संध्या करे, नित्य हवन करे, वेद मंत्र का अनुसंधान करे, तब तो महान है। ब्राह्मण होकर के चाय की होटल खोले, ब्राह्मण होकर के जूता चप्पल की दुकान खोले, तो क्या वो महान हो सकता है? शूद्र यदि सबके समाज की सेवा करता है, व्यवस्था संभालता है, तो वो अपवित्र कैसे हो गया? मालवीय जी के सामने में चर्चा आई। मालवीय जी ने ब्राह्मणों को, विद्वानों को पूछा कि आप सब एक बार बताएं, गंगा जी कहां से निकली?
आप बताइए गंगा जी कहां से प्रकट हुई? ठाकुर के चरणों से। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। गंगा जी का प्राकट्य भगवान के चरणों से और शूद्र का प्राकट्य पदव्याम गुंग शूद्रो अजायत। जब भगवान के चरणों से प्रकट होने के कारण गंगा जी पवित्र हो सकती है, तो भगवान के चरणों से प्रकट होने के बाद फिर शूद्र अपवित्र कहां से कैसे हो गया? हमारे यहां 4 त्योहार होते हैं, चारों वर्णों का एक एक त्योहार है। ब्राह्मणों का त्योहार है रक्षाबंधन, उसको श्रावणी कर्म कहते हैं। वैश्यों का त्योहार है दिवाली। क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, शस्त्रों की पूजा होती। शूद्रों का त्योहार है होली। गांव में आज भी परंपरा है, वो जो होली जलती है उसकी जो राख होती है वो किसी शूद्र के माध्यम से सिर पे लगवाया जाता है। बिहार में एक जगह है मिथिला प्रांत, वहां हम एक शादी में गए तो हमने देखा लड़की की शादी से पहले सुहाग दान की एक विधि होती है। सुहाग देना, सुहाग दान माने सुहाग देना। जो कपड़ा साफ करने वाली धोबिन होती है, उस धोबिन के सिर में वहां की सुहागिन माताएं खूब तेल डालती है और वो धोबिन अपने बालों में से ऐसे निचोड़ के तेल उस दुल्हन के सिर में डालती है जिसकी शादी होनी होती है, और उसको कहते हैं ये इसको सुहाग प्रदान कर रही है। हमने कहा हमारी प्राचीन परंपराएं कितनी उदार हैं। ये तो आज लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये जातिवाद का प्रोपगेंडा कर दिया। नहीं तो पहले ये सब नहीं था। पहले तो था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कोई नहीं कहता था कि ब्राह्मण भवन्तु सुखिनः या हिंदू भवन्तु सुखिनः या भारत भवन्तु सुखिनः, ऐसा नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में राम सबके राम। राम जी शबरी का जूठा खाते हैं, शबरी के जूठे बेर खाए राम जी। ठाकुर कहते मैं तो केवल एक नाता मानता हूं और वो नाता बड़ा प्यारा है। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानहु एक भगति कर नाता, मानव एक भगति कर नाता। मानहु एक भगति कर नाता। मानव एक भगति कर नाता। भगतिवंत अति नीच हो प्राणी। भगतिवंत अति नीच प्राणी। मोहि प्राण सम असमाम वाणी। मोहि प्राण सम जिसमें भक्ति है वो नीचे से नीचा व्यक्ति भी हो, ठाकुर कहता हो मुझे प्राण प्रिय है। जिसमें भक्ति नहीं है, भगतिहीन विरंची कीन हो। भगतिहीन विरंची
ब्राह्मण की कौन के ब्रह्मा भी होवे तो भी भगतिहीन विरंची